तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? कौन है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद? किस कानून के तहत वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गया पुलिस सर्जन कराची का? डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया? कौन सी उजलत है, कौन सी इमरजेंसी है, किसकी नींदें हराम हो रही हैं कि रात के 12 बजे सिंध हुकूमत की मिनिस्ट्रियां हिलती हैं? कराची डिवीजन क्या, हैदराबाद से ऑर्डर निकलते हैं। हम आज सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। ये रहमानिया मस्जिद तारिक रोड का कब्रिस्तान है, जहाँ पर मीर रज़ा अली केस की जो है वो उसकी अपडेट के अंदर जो मजिस्ट्रेट ने अहकाम जारी किए थे, उस पर एक टीम बनी थी और उसकी कबर कुशाई होनी थी। लेकिन जिस वक्त आज सुबह जब कबर कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट और टीम पहुंची, तो उससे कबल ही जो है वो जो मेडिकल बोर्ड बना था उस पर मीर रज़ा के वालिद जो मीर हुसैन अली थे और उनके वकील थे जिब्रान नासिर, उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, क्योंकि रातों रात गुज़िश्ता रोज़ जो टीम बनी थी उसमें 8 अरकान थे। डॉक्टर सुमैया उसे हेड कर रही थी, उसके अलावा 8 अरकान थे। लेकिन अचानक रातों रात की तारीकी में ही वो ऑर्डर जो है उसकी जगह एक नया ऑर्डर किया गया, जिसमें टीम को कम करके 5 कर दिए। डॉक्टर सुमैया तो थी, लेकिन वो जो 4 डॉक्टर जो दूसरे थे कमेटी के अंदर, वो हैदराबाद और जामशोरों का नाम डाला गया, जिस पर इन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट पहुँचे, कबर कुशाई का टाइम आया, तो उन्होंने तहरीरी तौर पर मजिस्ट्रेटों को भी दरख्वास्त दी कि हम ये कबर कुशाई नहीं करवाना चाहते जब तक पुरानी टीम न पहुँचे। हैरत अंगेज़ अमर ये है कि पुरानी टीम के अरकान भी जो हैं वो कई अरकान यहाँ पहुँच चुके थे, यानी नया जो ऑर्डर हुआ, नया टीम का जो नोटिफिकेशन हुआ, उससे पुरानी टीम वाले भी जो है लाइल्म थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँच गए, जबकि नई टीम के भी अरकान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। डॉक्टर सुमैया भी मौजूद थी। मजिस्ट्रेट ने इन्होंने तफ्तीशी अफसर को बयानात भी दिए, तमाम उनके वालिद ने, जिब्रान नासिर ने। उसके बाद ये कहा गया कि अब जो है कबर कुशाई अगर पुरानी टीम करेगी तो करेंगे, करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। जिस पर जज ने ये कबर कुशाई जो आज की थी वो मौखर कर दी है उन्होंने। उसके बाद उनका ये कहना था कि अब जो डीजी जो हेल्थ हैं वो अब एक नई टीम तश्कील देंगे और वो टीम तश्कील देने के बाद जो है अब दोबारा कबर कुशाई की जाएगी। एक तो मैं सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जो 28 तारीख से लेके आज तक हमारे रोज़ाना इसको कवर कर रही है। आप खुद देख लें कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, आईजी इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश का बता रहे हैं, हमारे बयान नहीं हुए। आपके पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया? हमने जब एक कोर्ट को अप्रोच किया, आखिर बंदा जब सबसे हार जाता है तो इन दी एंड कोर्ट जाता है। जब हम कोर्ट पे गए अपने दिल पे पत्थर रख के कि हम कबर कुशाई कराएंगे और हमारे बच्चे को जस्टिस के लिए उसकी दोबारा कबर कुशाई करा के उसकी जो तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसकी हम रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। तो अब आपके सामने है, मैं मीडिया से कहूँगा कि ये अब आप लोग देखें कि 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कबर कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। ये खोल मिल गया, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसको एसिग्नेशन कर रहे हैं, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए का था मसला, चलो 4 ब्रांचें थी उसकी, 3 करोड़ से ज़्यादा की थी उसकी ब्रांचें, ठीक है। बंदे किसने बुलाया, किसका बंदा था वो? कोई गवर्नमेंट का तो नहीं था, किसका था? किसको बचा रहे हो आप भाई, क्यों बचा रहे हो? आप होने देते, क्या ज़रूरत थी? जब कोर्ट ने एक लेटर इशू कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, एक बच्चे की नॉर्मल, आप बोल रहे हो कि आप पहुंच गए हो, तो आप उसको जाने देते, हमें करने देते। आपको किस चीज़ का खदशा है? तो इस तरह नहीं होगा। जो अगर वो बोर्ड जो बना था अगर वही होंगे, हमने एतमाद किया, बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ़ होगी। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर, बस तंग आ गए। पुरानी टीम पर ये जो नए आए हैं जाम शोरों से आ रहे हैं कराची में, हम टैक्स पेयर कराची के, ये तो मैं नौजवान नस्ल हमारी बेचारी मेरे ख्याल में ऐसे निकल गई। अब हमारे पास कोई
अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स ये नहीं है। अब हमें ये अंदरूनी सिंध से लाने पड़ेंगे, थरपारकर, मिट्टी, जामशोरो, इधर लाड़काना, इधर से लाने पड़ेंगे। कराची में नहीं है, कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। तो आपके ख्याल में ये अजियत नाकम्मल है कि बार बार अजियत है ना, और क्या है जी, ये अजियतनाक हो रहा है ना। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है वो बहुत तशवीशनाक है और संजीदा है। सिर्फ इसलिए नहीं चूँकि ये नौजवान के कत्ल का मामला है, उसकी मौत का मामला है, इसलिए भी चूँकि अब इस केस के अंदर अदालत का एक हुक्म एग्जिस्ट कर रहा है। अदालत का वो 2 पेज का हुक्म बहुत वाज़ेह है कि डायरेक्शन दी जाती हैं पुलिस सर्जन कराची को और हेल्थ सेक्रेटरी सिंध को। ये 2 ओहदे मेंशन कर दिए अदालत ने कि आप बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पैथोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक इसमें डाल दें। एक्सपर्ट जो प्रेयर की है वो प्रेयर मनोहन हमारी एक्सेप्ट कर ली गई। उसकी कंप्लाइंस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जो कि सरकार रूटीन में 5 बजे तक काम करती है, तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक ऑफिस ऑर्डर हमें मौसूल हुआ पुलिस सर्जन के ऑफिस से कि कंप्लाइंस हो गई है, चूँकि अदालत ने उन्हें कहा था। और ना सिर्फ ये कि अदालत ने उन्हें कहा था, सिंध का अपना कानून, पीपल्स पार्टी का अपना बनाया हुआ कानून, सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 का सेक्शन 16 ये कहता है कि जब एक बार सेक्शन 176(2) में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे कि आप कब्र कुशाई करें, तो उसके बाद डिवीज़न का पुलिस सर्जन, और मैं मेरे ख्याल में इस वक्त कराची डिवीज़न में खड़ा हूँ जहाँ का पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया है, कराची पुलिस सर्जन, सेक्शन 16 कहता है कि पुलिस सर्जन कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड, और वो डालेगा उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बाकी एक्सपर्ट। और कहाँ के डालेगा? नियरेस्ट पॉसिबल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। दोबारा दोहरा देता हूँ, करीब तरीन। क्या डॉ करीब है और जिना यूनिवर्सिटी करीब है, या लम्स जामशोरो करीब है, या हैदराबाद का कोई कॉलेज करीब है? और कौन है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद? किस कानून के तहत वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गया पुलिस सर्जन कराची का? किस ऑर्डर के तहत उसने आके अपने अहकामात जारी कर दिए और उस ऑफिस ऑर्डर को जो है वो सुपरसीड कर दिया? और ये काम कब किया गया? कौन सी उजलत है, कौन सी इमरजेंसी है, किसकी नींदें हराम हो रही हैं कि रात 11-12 बजे, जब सरकार का ऑफिशियल वर्किंग आवर्स नहीं है, आप बैठ के रात की तारीकी में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं इस उम्मीद में कि वालिदैन को पता नहीं चलेगा और हम सुबह सरप्राइज अटैक करेंगे। दिन में हम कोई और टीम दिखाएंगे, कोई और डॉक्टर्स का तारुफ देंगे, उनके ऊपर भरोसा दिलाएंगे, और रात के अंधेरे में टीम चेंज करके सुबह एक और टीम के साथ नमूदार हो जाएंगे। और हम चेहरे तो नहीं पहचानते कि भाई कौन डॉक्टर कौन है, तो कौन आके अंदर मुआयना कर रहा है। ये मैं मशकूर हूँ मीडिया के दोस्तों का, या आपके तवज्जो से हमें पता चल रहा है कि सरकार क्या गुल खिला रही है, पुलिस क्या हिकमत अमली अपना रही है, और कैसे बार बार इस खदशे को, एक बाप है उसकी जवान औलाद चली गई, बड़ी तशद्दुदशुदा हालत के अंदर मिली, बड़ी मस्तशुदा हालत में मिली, उसके मुंह से पहला जुमला निकलेगा मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, ये साजिश है, इसके अंदर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी शामिल है। ये जुमले आपने कई वालिदैन से सुने हैं माजी में भी, जिनकी जवान औलादें गई हैं। तो ये जुमला आपने सुन लिया अमीर हुसैन साहब से भी, आपने सुन लिया मरियम भाभी से भी, आपने सुन लिया मकतूल के वालिदैन से, और आपने कहा यार वालिदैन ऐसी बातें करते हैं। मगर तब से लेके अब तक अपने सामने रखे मीडिया, और मैं आवाम से सवाल करता हूँ, अपने सामने रखे पुलिस का कंडक्ट। 8 दिन लगे आईओ ने रब्ता नहीं किया बयान लेने के लिए मुद्दई का। जब हमने कल कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आईओ को होश आया। 8 दिन लगे, वो मौके का फर्द बनाने नहीं आए, उसके कमरे का मुआयना करने नहीं आए जहाँ वो कह रहे हैं कि इतना सारा जो पैसा है वो डबा हुआ है। सडनली वो जगह जहाँ एक एक गमला हटाया गया, जहाँ घास काटी गई, जहाँ सफाई की गई, वहाँ 8 दिन कोई खोल नहीं मिला। जैसे ही अदालत से रुजू किया वहाँ से खोल निकल आया। कुछ घंटों में खबर आएगी बंदूक भी मिल गई वहाँ पे। और आप फिर ये बैठ के मेडिकल बोर्ड चेंज कर देते। हमने जो पहला बोर्ड हमारे सामने आया था, क्या वो सरकार के डॉक्टर नहीं थे? क्या जिना सिंध यूनिवर्सिटी सरकार की नहीं है? क्या डॉ सरकार की नहीं है? हम क्या प्राइवेट बंदे नॉमिनेट करके लेके आए थे? तो जवाब दें कि क्या खामी थी उन डॉक्टरों में जिनको पहले नॉमिनेट किया था और निकाल दिया, और क्या खूबी है उन डॉक्टरों में जिनको बाद में डाला है? ये कब्र कुशाई है, किसी की लाश का मजाक नहीं है। हम किसी ऐसे इलीगल बोर्ड को जिसके पास कानूनी जवाज़ और अथॉरिटी नहीं है एग्जामिन करने की बॉडी, एविडेंस को बर्बाद करने नहीं देंगे, लाश की बेहुरमती करने नहीं देंगे। मैं सुबह सिटी कोर्ट गया, मगर मैजिस्ट्रेट साहब ने अदालत नहीं लगाई, वो सीधा यहाँ कब्रिस्तान के लिए निकल आए। और ये एक ऑन गोइंग जुडिशियल इंक्वायरी है। यहाँ अदालत का काम सिर्फ अहकामात दे के कब्र कुशाई की ख़त्म नहीं होता। 176(2) के तहत जो इंक्वायरी होती है, जब तक कॉज ऑफ डेथ डिटर्मिन न कर लिया जाए, ऑन गोइंग जुडिशियल इंक्वायरी है। मैजिस्ट्रेट साहब जब यहाँ अभी आएंगे, मौजूद होंगे, तो यहाँ पे भी अदालत मौजूद होगी। उनसे यहाँ पे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे, हम यहाँ पे भी दरख्वास्त फाइल करने की कोशिश करेंगे, चूँकि आज वो अदालत में नहीं थे तो वहाँ नहीं फाइल हो सकी, कि ये नहीं होने देंगे इस डूबियस इलीगल सेकंड मेडिकल बोर्ड के तहत हम कोई भी किसी किस्म का एग्जामिनेशन। और ऑर्डर की कंप्लायंस वो पहला मेडिकल बोर्ड था जिसके तहत होगी एग्जामिनेशन।
पहला नोटिफिकेशन तो वापस लिया ही नहीं गया। पहला नोटिफिकेशन तो पुलिस सर्जन कराची का है। कहाँ लिखा है पुलिस सर्जन कराची ने कि मैंने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया? एक अदर थर्ड पार्टी अथॉरिटी ने, जो कि स्ट्रेंजर है टू द प्रोसीडिंग्स, जो कि एलियन है टू द डिवीजन ऑफ कराची, हैदराबाद का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जो है वो कह रहा है कि जी मैं सुपरसीड करता हूँ। उसने अगर ये काम हेल्थ सेक्रेटरी के कहने पे किया है, हजूर आप तमाम लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आप सरकार के तमाम महकमात पे, पोस्टिंग पे, ट्रांसफ़र पे, सारे लोगों पे नोटिफिकेशन छापते हैं। आपको पता है कि जब कोई सरकारी अफसर किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी की ईमा पे काम करता है तो उनकी उस डायरेक्शन और ऑर्डर का हवाला और रेफरेंस देता है कि जी मुझे ये डायरेक्शन मौसूल हुई है तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो हैदराबाद से कल लेटर निकला है उसमें सेक्रेटरी हेल्थ का कौन सा हवाला दिया गया है, कौन से लेटर का रेफरेंस दिया गया? किसी का नहीं दिया गया। अब हमारी इस शिकायत के बाद एक लेटर भी निकला है शायद हेल्थ सेक्रेटरी का रेटिफाई करने के लिए। तो जब आप झूठ छुपाना बढ़ाना चाह रहे हैं और सच छुपाना चाह रहे हैं तो ये आप गलतियां भी करेंगे, सुखम भी आएंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। बगैर बंदूक के खोल किस काम का? कैसे साबित करेंगे खोल को लेके कि उसी बंदूक का है और ये वही बंदूक है जिससे इसको गोली लगी थी? तो एक तमाशा है कि चलो जी सवाल था कि अगर खुदकुशी है तो खोल का है और गोली का है, तो चलो पहले खोल निकाल दो। भाई आप तो पता नहीं कौन कौन से मकनातीस वहाँ लेके चले गए थे ढूंढने के लिए, आपको नहीं मिला था ये खोल, अब ये चलते हुए किसी के हाथ में आ गया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखें कानून में बड़ा क्लियर है ना, आईओ एक अपॉइंट होता है एफआईआर का, जब वो हो जाता है तो तफ्तीश एसएचओ नहीं कर सकता, एसएचओ ऑपरेशंस का है, आईओ इन्वेस्टिगेशन विंग का है। कानून के अंदर जिसका काम है उसी को साझे और उसी को करने का हक है, कोई और करे तो वो सिरे से एक्सरसाइज फॉल्टी हो जाती है। कल या आके कर ले एग्जीबिशन नई वाली टीम और कर ले मुआयना, कल को जो इस केस का मुलजिम भी होगा वो आके पहला सवाल उठाएगा कि जी कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की, और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है? तो आपने तो कर दिया जो करना था लाश के साथ, और फिर आप इसका ये वो हालत करेंगे कि तीसरा कोई मेडिकल बोर्ड ही ना बन सके और कभी एग्जामिनेशन ही ना हो सके। तो इसलिए जी ये नहीं होगा। और ना हमें कोई प्लान सी कबूल है कि पहले वाली बोर्ड की टीम को दूसरे वाली बोर्ड की टीम को शामिल कर लिया जाए। ये रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर, हमें भरोसा नहीं है सरकार के इन नामों के ऊपर। जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के ये खुफिया गुप्त तरीके से कार्रवाई डालने की कोशिश की गई है, जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है, चूँकि हमारी दरख्वास्त के नतीजे में जो अदालत का ऑर्डर था उस ऑर्डर की कंप्लाइंस में वो बोर्ड बना था, हम किसी और बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। ये अजीब सी बात नहीं लगती कि जिस सुबह ये ऑर्डर देता है मैजिस्ट्रेट कि कब्र कुशाई करके दोबारा से मेडिकल करें, उस दोपहर को आईजी कह देता है कि हम करीब पहुँच गए केस सॉल्व करने के। अरे आपका मेडिकल ज़ीरो हो गया, आप जो भी जिस सिम्त में भी जा रहे थे उसकी बेसिस ही हिल गई, आप कैसे कह सकते हैं हम करीब पहुंच गए? और मुझे एक बात बताइए, कहाँ से केस की तफ्तीश शुरू होती है? एफआईआर से। एफआईआर तो समरी होती है, उसकी तशरीह करता है मुद्दई अपने 161 के बयान में, वो बताता है कि मेरे ख्याल में क्या हुआ था, मेरा दावा क्या है, मुझे किस पे शक है। वो आपका कैनवस होता है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप पूरी दुनिया में छान खोल के आ गए और सारी जगहों की खाक छान के आ गए और मुद्दई से पूछा ही नहीं तुम्हारा बयान क्या है। बताएं पुलिस के रिकॉर्ड के किस कागज़ पे लिखा है कि लिखा हो कि मीर हुसैन ने बताया कि उसको इस इंसान पे शक है, बयान ही नहीं लिया गया। बहन से पूछा हो अलिशबा से कि किस पे शक है, बयान ही नहीं लिया गया। हर एक से पूछ रहे हैं कि ये परेशान था, इसको करेंसी के मसले थे, इसको लोन के मसले थे। वो माँ से नहीं पूछा, माँ का बयान बता दें कि माँ ने बोला बेटा परेशान था। ये जो कुछ भी माँ और वालिदैन से मनसूख किया जा रहा है ये तो मीडिया के तवस्सुस से। और मुझे बता दें यहाँ पे कोई भी एक एंकर कि जितनी बार आप गए हो वालिदैन से बात करने, एक बार भी वालिदैन ने मना किया हो बात करने से आपसे, तो क्या ये पुलिस को मना करेंगे बात करने से? पुलिस दिलचस्पी नहीं रखती नज़र आती। तो देखिए, किसी वसवसे पे नहीं, किसी सुनी सुनाई पे नहीं, किसी उड़ती खबर पे नहीं, किसी क्लिक बेट पे नहीं, कोई ट्रेंड या वायरल करने के लिए नहीं कि बस चलते रहे मुजाहरे और होता रहे प्रोटेस्ट और हम ले खबरों के अंदर। पुलिस के अपने रवैये ने, अपने इकदाम ने, अपने सस्पिशियस बिहेवियर ने, जो पहले दिन से वालिदैन, जो हर वालिदैन बात करता है मगर इस केस में सच होती नज़र आ रही है कि इस केस के कत्ल में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो इतना असर व सूख रखते हैं कि रात के 12 बजे सिंध हुकूमत की मिनिस्ट्रियाँ हिलती हैं, कराची डिवीज़न क्या हैदराबाद से ऑर्डर निकलते हैं और आईजी दबाव डालते हैं कि नहीं चेंज करो, दूसरे डॉक्टर लेके आओ। किसकी माँ पे कर रहे हैं? ये उस एक डॉक्टर उसामा को तो बचाने के लिए नहीं हो रहा जिसने पहले मेडिकल फॉल्टी रिपोर्ट दी थी, ये उसको बचाने के लिए नहीं हो रहा जिसने लाश का मुआयना किया है, या अब उसको बचाने के लिए हो रहा है जिसकी वजह से वो जीता जागता, हंसता खेलता, ज़िंदगी से भरपूर नौजवान एक लाश बन गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद, वो डायरेक्टर जनरलेट एक अटैचमेंट ऑफिस है, सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने के लिए कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मैनेज होती हैं। एग्जीम्यूशन के मामले में और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के मामले के अंदर सो कोई अथॉरिटी नहीं है
तो मुझे ये सवाल आप मुझसे ना करें जी, ये सवाल आप करें अब, छोड़ दें मिनिस्टर्स वगैरह को, सेक्रेटरियों को। मुराद अली शाह साहब से सवाल कीजिए क्या हो रहा है आपकी हुकूमत के अंदर। क्या बतौर सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव आप ओनरशिप लेते हैं कि रात की तारीकी में क्या काम किए गए? जिस ऑर्डर के ऊपर आपके अपने सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं है, मिनिस्टर के सिग्नेचर नहीं है, डीजी बैठ के हैदराबाद से ऑर्डर निकाल रहा है। क्या आप पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस के बयान के कि हम करीब पहुंच के तफ्तीश के ओनरशिप लेते हैं? जवाब दें बिलावल भुट्टो साहब, जो हर वक्त दर्स देते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने से बंदा इलाज करने आता है तो कराची आता है, मगर कराची के नौजवान की बॉडी को एग्जामिन करना है तो डॉक्टर ढूंढने आप जामशोर और हैदराबाद चले जाते हो। कौन यहाँ पे कराची वाला है जो आज तक अपने किसी बीमार को इलाज के लिए हैदराबाद लेके गया हो? आपके कई जानने वाले होंगे जो हैदराबाद से कराची इलाज के लिए आए हैं। क्या मजाक बना रहे हैं आप? कोई ओहदा नहीं है डॉ का, JSMU का, यहाँ फारिग हो गए सारे पब्लिक एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटीज़। अजीब मजाक। एक केस को जिसको नॉर्मल रूटीन में तफ्तीश होनी चाहिए थी, कोर्ट में उसकी पैरवी होनी चाहिए थी, उसको आपने अपने इक़दामात की वजह से एक सियासी मसला बना दिया अब, और हम मजबूर हो गए हैं कि हम इस केस की पैरवी मीडिया के सामने भी करें। इनके वालिद और जिब्रान नासिर ने भी यहाँ पर बात की। उनका ये कहना था कि आखिर हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, खोल 10 दिन के बाद मिल रहा है, कभी खुदकुशी कह रहे हैं, कभी कत्ल कह रहे हैं। तफ्तीशी टीम जो है वो भी सही रुख के ऊपर तफ्तीश नहीं कर रही, जबकि जो MLO थे जिनकी गफलत और लापरवाही थी, डॉक्टर उसामा शेख, उनका भी ताहाल पता नहीं है। उनका ये कहना है कि वो क्यों गायब हैं। तो अब ये देखना है कि अब कौन सी टीम तश्कील दी जाती है, उस पर अगर ये जो वर्सा हैं इसके मकतूल के या मतवफ़ी के, वो इस टीम पर अगर एतमाद का इज़हार करते हैं तो फिर कबर कुशाई होगी, वरना फिर मामला एक बार फिर मौखिर होने का इम्कान है।